नमस्कार। मंदार जी हिंदी यह चैनल में आप सभी का सहर्ष मैं स्वागत करता हूं। विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि विष्णु जी का हम ध्यान करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे तो हमें क्या लाभ मिलता है। श्रीमद् भागवत में ऐसा एक श्लोक आता है, यत्कीर्तनं यस्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। यत्कीर्तनं यस्मरणं, यदि हमने विष्णु जी का कीर्तन किया, विष्णु जी के नाम स्मरण किया, यानी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया, या तो विष्णु जी के नामों का संकीर्तन किया, तो उन कल्याण कीर्ति भगवान को हम नमस्कार ही करते हैं, क्योंकि जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, जिनका वंदन, जिनके नाम गुणों का श्रवण और जिनका पूजन लोगों के उत्कट पापों का शीघ्र ध्वंस कर देता है। लोकस्य सद्यो विधुनोति कलमशम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। यानी हमारे जो पाप होते हैं वो पापों का नाश होने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हम विष्णु जी का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान विष्णु जी का स्मरण कर सकते हैं, विष्णु जी का दर्शन कर सकते हैं। यदि क्षणम, भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाके, या तो हमारे यहाँ कुछ मंदिर में, घर वाले मंदिर में कुछ भगवान की मूर्ति हो तो उस मूर्ति का दर्शन, या तो कोई फोटोग्राफ का दर्शन या चित्र का दर्शन यदि हम श्रद्धा से करेंगे तो क्या होता है, वंदन करने से, कीर्तन करने से और उनके नाम और गुणों का श्रवण करने से। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु जी के नाम भी बहुत आए हैं, सहस्त्र नाम है, और बहुत सारे गुण विशेष नाम भी विष्णु सहस्त्र नाम में हमें मिल जाते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान की गुणों की भी महिमा हो जाती है, गुणों का भी गान हो जाता है, और भगवान की शक्तियों का गान हो जाता है, और भगवान का स्मरण हो जाता है, कीर्तन हो जाता है, और भगवान को वंदना भी की जाती है। यही सब करने से हमारे पाप अपने आप ध्वंस हो जाते हैं, या तो शीघ्र वो नष्ट हो जाते हैं। और नाम गुणों का यदि श्रवण किया तब भी वो फल मिलता है। यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्हणम, यानी जिनके नाम गुणों का श्रवण और जिनका पूजन, यदि हमें कोई मौका मिला तो यदि भगवान विष्णु की हम पूजा करेंगे तब भी हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी भगवान का कीर्तन करो, भगवान के कोई गुणों का श्रवण करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का दर्शन करो। ये सब करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारा पुण्य वृद्धिंगत हो जाता है। इसीलिए यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद् वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कलमशम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। और भी एक श्लोक मिलता है, तपस्विनो दान परा, भागवत का ही श्लोक है, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्व मंगलाः क्षेमन्न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। भगवान विष्णु जी को आत्मसमर्पण किए बिना मंगलमय, तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी
और मंत्रवेत्ता सच्चे कल्याण भाजन नहीं हो सकते, उन मंगल कीर्ति भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यानी सभी को भगवान विष्णु जी को आत्मसमर्पण करना चाहिए। जो विष्णु जी को समर्पण करने समर्पण करने के बाद ही हमें मंगलमय, तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी और मंत्रवेत्ता, जो मंगलमय तपस्वी होते हैं, उनकी मंगलमय तपस्या कब सफल हो जाती है? जब उनका आत्मसमर्पण भगवान विष्णु जी के चरणों में होता है। दान तब दान में जब हमें यश मिलता है, और दानी जब यश प्राप्त करता है जब दानी आत्मसमर्पण विष्णु जी को करते हैं, और यश तभी मिलता है जब हम आत्मसमर्पण विष्णु जी को करते हैं। और मनस्वी और मंत्रवेत्ता यानी मंत्रों का गान करने वाले और मनस्वी जो लोग होते हैं, वो उनका कल्याण तभी हो जाता है जब वो भगवान विष्णु जी को समर्पित होते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, तब भी उनका कल्याण हो जाता है। यानी अब मंत्रवेत्ता हो, तपस्वी हो, दानी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, सभी को भगवान विष्णु को आत्मसमर्पण करना ही चाहिए। ऐसा श्रीमद् भागवत के इस श्लोकों में हमें प्राप्त हो जाता है। एक श्लोक और भागवत में मिलता है, किरात हूणांध्र पुलिंद पुक्कसा आभीर कंका यवना खसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्त्यस्तस्मै प्रभविष्णवे नमः। यानी किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुक्कस, आमीर, कंक, यवन और खस तथा अन्य पापी जन जो होते हैं मानव, पापी जन भी जिनके शरणागत भक्तों का आश्रय लेने से ही शुद्ध हो जाते हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार हम करते हैं। यानी भगवान को शरण जाने की बात इस श्लोक में नहीं है, जो भगवान के शरण गए भक्तों की बात और भक्तों की महिमा इस श्लोक में हमें मिलती है। ऐसे भगवान के जो भक्त है, उनका आश्रय लेने से ही, उनका आश्रय करने से ही हमें शुद्धि प्राप्त हो जाती है। कोई भी भगवान का भक्त होगा, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने वाला होगा, या विष्णु जी का स्मरण पूजन करने वाला होगा, विष्णु भक्त होगा, तो उसी भक्त का यदि हम आश्रय लेंगे जीवन में, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, हमें शुद्धि प्राप्त हो सकती है और हमारा पाप नष्ट हो सकता है। ऐसा इस श्लोक में कहा है। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुक्कसः, अबीर, कंक, यवन और खस तथा अन्य पापी जन, जो कोई है मानव, जिस जाति में है, जिस अवस्था में है, सभी लोगों को एक ही करना चाहिए। जो भगवान के भक्त है, उन्हीं के आश्रय में चले जाना चाहिए। तो भगवान के भक्तों के आश्रय में रहने से ही हमें शुद्धि की अनुभूति मिलती है। और भी भगवान की महिमा यहाँ गाई है। नमोस्तु विष्णवे तस्मै यस्या भिन्न भिदं जगत ध्येयस्य जगतामाद्यः सप्रसीदतु मे व्ययः यत्रोतमेत् प्रोक्तञ्च विश्वमक्षरमव्ययम् आधारभूतः सर्वस्य सप्रसीदतु मे हरिः। ओम नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वं यतः सर्वं यस्सर्वं सर्वसंश्रयः। जिनके यह जगत सर्वथा अभिन्न है, जो साक्षात जगत स्वरूप ही है, तो वो जगत से भिन्न कैसे हो सकते हैं? वो जगत से अभिन्न है। उन विष्णु भगवान को हम नमस्कार करते हैं। वे विश्व के आदि कारण है और मूर्ति के माध्यम से
ध्येय अविनाशी श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो जाए, जिनमें यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है, वे अक्षर अव्यय और सबके आधारभूत श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो। ओंकार वाच्य उन विष्णु भगवान को नमस्कार है, उन्हें वारंवार नमस्कार है, जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार है, वही भगवान विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वम, हम पुनः पुनः वारंवार नमस्कार करते हैं। यत्र सर्वम, जिनसे ये सब विश्व उत्पन्न हो गया, या तो वो विश्व स्वरूप है। यतः सर्वम, यस्सर्वम सर्व संश्रयः, जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार है, ऐसे भगवान विष्णु को हम वारंवार प्रणाम करते हैं, पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। नमो नमो वांग मनसाति भूमये, नमो नमो वांग मनसैक भूमये, नमो नमो अनंत महाविभूतये, नमो नमो अनंत दयैक सिंधवे, नमो अनंत दयैक सिंधवे। मन और वाणी के अगोचर आपको प्रणाम है। ऐसे होते हुए भी भक्तजनों के मन और वाणी के एकमात्र विश्राम स्थान आपको मेरा नमस्कार है। अनंत महाविभूतियों से संपन्न एवं अनंत दया के एकमात्र सागर आपको हमारा वारंवार प्रणाम है। नमो नमो अनंत महाविभूतये, नमो नमो अनंत दयैक सिंधवे। वारंवार आपको प्रणाम है। आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहं मेदश्छेद फलानि पूर्तविधयः सर्वं हुतं भस्मनि। तीर्थानाम वगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पदत् द्वन्द्वाम्भोरुह संस्कृतिं विजयते देवस्य नारायणः। जिन भगवान के चरण युगलों का प्रेम पूर्वक स्मरण किए बिना वेदाभ्यास, अरण्य रोदन, व्रत, शरीर शोषण मात्र, वापी तड़ाग आदि खुदवाना, बगीचा लगाना आदि लोक उपकारी कार्य भस्म में छोड़ी हुई आहुति के समान और तीर्थ स्नान गज स्नान के समान निरर्थक हो जाते हैं। उन नारायण देव की जय हो। उन नारायण को हम प्रणाम करते हैं। यानी देखो, हम जीवन में जो काम का कार्य करते हैं, वेदाभ्यास करते हैं, व्रत करते हैं, शरीर पोषण करते हैं और समाज उपयोगी भी कार्य हम कुछ करते हैं। वापी तड़ाग इनकी खुदवाई करते हैं, बगीचा लगाते हैं आदि लोक उपकारक हम कार्य करते ही है जीवन में। लेकिन यदि हमने उस कार्य में भगवान विष्णु जी को स्मरण नहीं किया, विष्णु जी को समर्पण नहीं किया, या तो विष्णु जी का संकीर्तन नहीं किया, तो वह जो कार्य है वो केवल भस्म में छोड़ी हुई आहुति के समान और तीर्थ स्नान भी गज स्नान के समान हो जाता है। यानी हमें तीर्थ स्नान करते समय भी और कोई भी लोक उपकारक कार्य करते समय भी भगवान की वंदना करनी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए और भगवान का कीर्तन भी करना चाहिए, तो सभी कार्य हमारे सफल हो सकते हैं। देखो, इसीलिए हर कार्य के अंत में हम एक श्लोक बोलते हैं, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्
विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपः पूजा क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम। यानी हमने जो कार्य किया है उस कार्य में यदि कोई न्यून हुआ हो या तो अतिरिक्त हुआ हो तो सभी के लिए हम यदि अंत में विष्णु जी का और अच्युत विष्णु जी का स्मरण करेंगे तो उनको वंदना करने से ही हमारा कार्य परिपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए हर कार्य में तो विष्णु जी को समर्पण, विष्णु जी की वंदना, विष्णु जी का कीर्तन ये अवश्य होना ही चाहिए, क्योंकि विष्णुमयन जगत ये पूरा विश्व विष्णु स्वरूप है। और विष्णु सहस्त्र नाम में पहला नाम आता है विश्वम विष्णुर्वशत्कारो, यानी पूरा विश्व जो है वो विश्व विष्णु स्वरूप है। और विष्णु यानी जो व्यापक है सभी ब्रह्मांड को, वही तो विष्णु है। तो उनको ये सब विश्व में होने वाली हर एक कार्य उनसे अभिन्न होता है। वो तो हम उनको छोड़ के कोई भी कार्य नहीं कर सकते, तो हर कार्य में उन्हीं का स्मरण अवश्य होना चाहिए। ऐसा ही इन श्लोकों के पाठ करने से हमें प्रतीत हो जाता है, हमें समझ में आ जाता है। तो एक भागवत से, श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों से विष्णु जी की महिमा कथन करने का एक प्रयास मैंने किया है, ताकि आपके जीवन में विष्णु जी की भक्ति बढ़ती रहे और विष्णु जी के और आपकी श्रद्धा बढ़ती रहे। और भी एक मेरी तो भाषा मराठी भाषा है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मुझे हिंदी बोलने का ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। तो अभी तो मैंने नया ये हिंदी चैनल शुरू किया है, ताकि सभी लोगों तक ये ज्ञान पहुँच सके। तो जरूर यहाँ वहाँ कुछ भाषा में हुआ हो तो मुझे माफ़ करें। ऐसे ही चैनल को जुड़े रहे। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और यदि चैनल में कोई वीडियो आपको पसंद हो गया तो जरूर परिवारजनों में शेयर करते रहे, इतनी ही प्रार्थना। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय।